हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में जुटे होंगे। तो स्टूडेंट, जो आज का टॉपिक होने वाला है पैराबोला के ऊपर, जो हमारा जेईई मेंस 45 डेज का जो क्रैश कोर्स चल रहा है, आज डे नंबर 41 है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉनिक सेक्शन। तो कॉनिक सेक्शन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे पैराबोलिक के बारे में, फिर आने वाले डेज में हम एलिप्स हाइपरबोला के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का मेन टॉपिक रहेगा पैराबोला के बारे में कि पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है। बाकी के जो भी जितने भी आएंगे टॉपिक, ये जेईई मेंस के अकॉर्डिंग मैं जो भी लेक्चर आपको डिलीवर कर रहा हूँ वो सारा जेईई मेंस के अकॉर्डिंग सिलेबस लेकर आपको पढ़ा रहा हूँ। और बाकी का आज क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं वो बता देता हूँ, फिर हम शुरू करेंगे एक एक करके सब टॉपिक को। तो आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं आप, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला के बारे में आपको बताऊंगा, फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला हम किसे बोलते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, फिर डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ पैराबोला विद प्रॉपर्टी। जो सपोज जैसे आपने पैराबोला अगर आपको याद हो, जिसकी पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4x, एक टाइप की हो गई, एक हो गई y स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4x। तो इन और एक आप मान लो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay और x स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay। तो स्टूडेंट, जो मैंने आपको डिफरेंट टाइप के जो पैराबोला बताए हैं, उनकी एक्सिस क्या होगी, वर्टेक्स क्या होगी, लेटस रेक्टम क्या होगी और उनके ग्राफ्स कैसे बनेंगे, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला के बारे में बात करेंगे, कॉर्ड ऑफ पैराबोला के बारे में बात करेंगे, फोकल लेंथ के बारे में बात करेंगे, फोकल कॉर्ड के बारे में बात करेंगे। और फोकल लेंथ में हम फॉर्मूला आपको बताएंगे कि लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड कैसे निकालते हैं। उसके आपको एक तरीका बताऊंगा कि जब अगर पॉइंट गिवन हो तो उसके लिए अलग फार्मूला होता है, और अगर एक एंगल गिवन हो तो उसके लिए एंगल मींस थीटा आपको गिवन दिया जाए तो उसके लिए अलग फार्मूला होता है। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ये सारे टॉपिक के साथ साथ PYQs भी सॉल्व करेंगे। तो आज के जो लेक्चर होगा इसमें आज हम पैराबोला को फिनिश कर देंगे। तो स्टूडेंट, आप क्लास को लास्ट तक देखें, ओके। फिर उसके बाद करेंगे पोजीशन ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला, कि जैसे आपको एक पैराबोला की इक्वेशन गिवन है और आपको एक पॉइंट गिवन है, तो आपको लोकेशन पूछी जा सकती है कि जो पॉइंट है वो पैराबोला के अंदर लाई कर रहा है या पैराबोला के बाहर लाई कर रहा है या पैराबोला पर लाई कर रहा है, ऑन द पैराबोला आप बोल सकते हैं। फिर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बारे में बात करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला किस फॉर्म में बात करेंगे, एक तो पॉइंट फॉर्म में, स्लोप फॉर्म में एंड पैरामेट्रिक। 3 टाइप के हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को डिवाइड किया है हमने। फिर उसके बाद इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट के बारे में आपको बताएंगे, फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के बारे में, और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट के साथ साथ लगभग 7 से 8 हम PYQs को सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, या पैराबोला का जो कॉन्सेप्ट आया कहाँ से उसको बताता हूँ। तो सपोज आपके पास कोई कॉन है, तो अगर हम कॉन को कुछ स्पेशल पार्ट में, अगर हम कुछ इस टाइप से, जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है, इस टाइप से अगर हम कॉन को कट कर दें तो हम आपको क्या मिल जाएगा, पैराबोला मिल जाएगा। और अगर अब इस कॉनिक सेक्शन के कितने पार्ट होते हैं, टोटल 4 होते हैं। तो सर्कल को हम फिनिश कर चुके हैं, फिर हम पैराबोला को आज पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में एलिप्स होगा और उसके बाद हम हाइपरबोला को डिस्कस करेंगे। ओके, अगर हमारे पास कोई कॉन है, अगर हम कॉन को कुछ इस टाइप से अगर कट करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, पैराबोला। ओके, अब बात आती है कि पैराबोला हम किसे कहते हैं या पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है। तो समझिए, पहले डेफिनेशन में आपको थोड़ा ज्योमेट्रिकली आपको बता देता हूं कि पैराबोला की डेफिनेशन क्या होती है। ओके, तो पैराबोला क्या लिखा हुआ है, डेफिनेशन है, अ पैराबोला इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। तो स्टूडेंट, आप इसमें फोकस करिए, जो डेफिनेशन लिखी है उस पर हम फोकस करेंगे कि क्या क्या बात की गई। एक फिक्स स्ट्रेट लाइन की बात की गई है, और एक फिक्स पॉइंट की बात की गई है, और एक पॉइंट की बात की गई है। तो इसमें आपको क्या क्या दिया है कि फिक्स पॉइंट एंड फिक्स स्ट्रेट लाइन। तो हमने एक फिक्स स्ट्रेट लाइन मान ली, ठीक है। ये लाइन क्या है, ये है फिक्स स्ट्रेट लाइन। और हमने एक मान लिया ये कोई फिक्स पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है h, k है। P क्या है, फिक्स पॉइंट, सॉरी S मानेंगे कोई फिक्स पॉइंट, H मान लिया हमने कोई है, ये फिक्स पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकते हैं।
फिक्स पॉइंट हमने मान लिया, ये एस क्या हमारा फिक्स पॉइंट। अब हम एक लेंगे आर्बिट्ररी पॉइंट की जो कि मूव कर सके। जैसे हमने ले लिया एक पी पॉइंट लिया जिसकी कोऑर्डिनेट है एक्स एच कॉमा के, तो ये है फ्री पॉइंट। आप बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट है वो मूव भी कर सकता है, जरूरी नहीं कि हाँ वो पॉइंट यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी हो सकता है, बट आपको फिक्स जो लाइन और एक आपको जो पॉइंट दिया जाएगा वो क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। आपको क्या करना है, जो पॉइंट पी है इसका आपको क्या निकालना है, लोकस निकालना है, लोकस ऑफ अ पॉइंट निकालना है। तो आपको क्या मिल जाएगा, पैराबोला मिल जाएगा। तो आपको कुछ इस टाइप से मिल जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट ये जो पॉइंट है फिक्स्ड पॉइंट, इसको हम बोलते हैं फोकस ऑफ पैराबोला। ओके, और ये जो लाइन होती है इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। इसी प्रकार अगर अब क्या कंडीशन होती है कि क्या डेफिनेशन में क्या लिखा है, पैराबोला इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स स्ट्रेट लाइन। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट से इस लाइन पे क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया। तो मान लिया हमने ये एम पॉइंट पर एक कट कर रहा है, तो अगर डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एम इक्वल टू हो जाए डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एस, ओके, तो क्या हो जाएगा, पी एम इक्वल टू अगर पी एस हो जाएगा तो जो हमारी जो इक्वेशन मिलेगी हमको, जो कर्व मिलेगा वो कर्व कौन सा मिलेगा, पैराबोला मिलेगा। ओके, अगर हम जनरल केस की बात करें तो क्या हो जाएगा, अगर पी एम इक्वल टू पी एस इक्वल टू अगर ई आ जाए, ई को हम बोलते हैं एसेंट्रिसिटी, ठीक है। तो पैराबोला के केस में एसेंट्रिसिटी इक्वल टू होती है 1 पैराबोला के लिए, ठीक है। और एलिप्स के लिए क्या होती है, एसेंट्रिसिटी क्या होती है, लेस देन 1 एलिप्स के केस के लिए, और एसेंट्रिसिटी होती है ग्रेटर देन 1 किसके लिए, हाइपरबोला के लिए। तो स्टूडेंट ये अभी आप जान लीजिए, बाकी का हम हाइपरबोला में और एलिप्स के में जब आप पढ़ाएंगे तो और ज्यादा डिस्कस करेंगे। ओके, ये तो मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन बताई पैराबोला, ओके, कि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन, फिक्स स्ट्रेट लाइन होगी और एक फिक्स पॉइंट होगा, और आप एक कोई आर्बिट्ररी पॉइंट ले लेंगे जो कि मूव करेगा, जिसकी कोऑर्डिनेट है एच कॉमा के, और उस पॉइंट का हमें क्या निकालना, लोकस निकालना। तो जब पॉइंट का लोकस निकालेंगे तो हमें एक कर्व मिलेगा, उस कर्व को कर्व मिलेगा, और जो पॉइंट है उससे स्ट्रेट लाइन पर हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड पी और जो फिक्स पॉइंट है उसकी जो डिस्टेंस है अगर इक्वल आ रही है तो जो हमारा कर्व बनेगा वो कौन सा कर्व होगा, पैराबोला। ओके, चलिए आप स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला के बारे में बात करते हैं। तो स्टूडेंट अगर आपके पास कोई कर्व इस टाइप से गिवन है, जैसा कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि आपके पास कोई एक पी आर्बिट्ररी पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, और जो पॉइंट फिक्स पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं फोकस। ओके, फोकस की कोऑर्डिनेट ए कॉमा 0, और ये हमारी क्या होती है, फिक्स लाइन, इसको डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। जो ये फिक्स लाइन है इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, और ये जो पॉइंट होता है इस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। और पैराबोला के केस में क्या होता है स्टूडेंट, डिस्टेंस बिटवीन एम एन पी एंड पी एन एफ, तो एम पी इक्वल टू पी एफ। ओके, ये पॉइंट हमारा आर्बिट्ररी पॉइंट है, ये हमारा फिक्स पॉइंट है, इसको फोकस बोलते हैं, ये वर्टेक्स ऑफ पैराबोला है, और ये जो लाइन है ये डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं और पैराबोला, जिसकी इक्वेशन होती है y प्लस ए इक्वल टू 0, या आप बोल सकते हैं y इक्वल टू माइनस ए लाइन। ओके, तो अब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला के बारे में बात करेंगे कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला वो होती क्या है, उसके आपको 4 फॉर्म बताएंगे कि जो डिफरेंट टाइप के होते हैं पैराबोला। तो पहला फॉर्म है कि अगर पैराबोला आपको कुछ इस टाइप से बना हो, पैराबोला अगर राइट ओपन है, नहीं तो अगर सबसे पहले ग्राफ बताते हैं, फिर बाकी का जो मैं वर्टेक्स, फोकस, लैटिस एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स एंड सिमेट्री के बारे में स्टूडेंट आपको बताएंगे। तो स्टूडेंट आपको लेक्चर्स के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए। तो सबसे पहले ग्राफिकल अप्रोच से आपको बताते हैं कि अगर आपको पैराबोला के बारे में आपको बताया कि पैराबोला का ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। ओके, तो अगर पैराबोला की ओपनिंग जो है वो राइट साइड में है, तो इस साइड आप देख सकते हैं ये वाला जो पैराबोला का ग्राफ है इसकी ओपनिंग किस साइड में है, राइट साइड में, राइट साइड ओपनिंग है। तो आपको कौन सा पैराबोला मिलेगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ओके, तो जो पैराबोला होगी इसकी जो फोकस होगी उसके कोऑर्डिनेट होंगे स्टूडेंट a, 0, ये क्या है, फोकस।
ओके, और जो इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी x प्लस ए इक्वल टू 0। ओके, ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट कहलाएगा पैराबोला का वर्टेक्स। ओके स्टूडेंट, इसी प्रकार अगर हम बात करें तो अगर इसकी सिमेट्री की बात करें तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये जो पैराबोला है, आप देखिए ग्राफ से देखिए, ये जो पैराबोला है ये एक्स एक्सिस की क्या है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मीन्स जितना ये पैराबोला बाई एक्सिस के ऊपर है उतना ही नेगेटिव बाई एक्सिस में है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस लाइन के जो जितना पैराबोला का हिस्सा ऊपर की ओर है उतना ही नीचे की ओर है। तो इस टाइप के जो पैराबोला होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये क्या है, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। ओके, और अगर आपसे बोला जाए कि ये तो क्या है, जब पैराबोला क्या हो, पैराबोला की जो ओपनिंग हो वो राइट साइड में हो। अगर आपको पैराबोला कुछ इस टाइप से गिवन है जिसकी ओपनिंग क्या है, लेफ्ट साइड में है, तो स्टूडेंट क्या होगा, जो पैराबोला की इक्वेशन हो जाएगी वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ax, और फोकस की कोऑर्डिनेट हो जाएंगे माइनस का a, 0, और इसकी वर्टेक्स क्या हो जाएगी 0, 0। ये वर्टेक्स 0, 0 होगी स्टूडेंट, 0, 0, और इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स होगी उसकी क्या इक्वेशन होगी, x इक्वल टू a। इसी प्रकार अगर पैराबोला आपका क्या हो, ओपन अपवर्ड है, ओपनिंग अपवर्ड हो, तो उसके लिए जो पैराबोला की इक्वेशन होगी x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। और ये जो पैराबोला आप देख सकते हैं कि जो पैराबोला है वो ओपन अपवर्ड, तो ये क्या है स्टूडेंट, ये वाई एक्सिस की क्या है, सिमेट्रिक है। तो स्टूडेंट जब भी आपसे पूछा जाए कि पैराबोला हमारा ओपनिंग अपवर्ड है तो जो वो पैराबोला कैसा होगा, किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा स्टूडेंट बताइए। अगर आपके पास आपको बोला जाए कि आपके पास एक पैराबोला है, जैसे ग्राफ आपको दिया जाए और बोला जाए कि जो पैराबोला है वो ओपनिंग अपवर्ड है, तो बताइए कि जो पैराबोला है किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है या वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो स्टूडेंट आप ग्राफ से देख सकते हैं कि अगर पैराबोला ओपन अपवर्ड है तो वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। ओके, इसी प्रकार हम जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay लेंगे तो कुछ इस टाइप से ग्राफ बनेगा। अब स्टूडेंट इन जो मैंने आपको डिफरेंट टाइप के पैराबोला बताए, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, दूसरा वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay। तो हमने जो पहला पैराबोला की बात की गई थी, ये कैसा पैराबोला है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो ये स्टूडेंट ये कैसा पैराबोला था, राइट ओपनिंग पैराबोला, मीन्स इस टाइप का पैराबोला बनेगा। तो ये पॉइंट होता है इसका वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, 0, क्योंकि अगर हम 0, x की जगह 0 रखें, y की जगह 0 रखें, तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x क्या कर रहा है, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है क्या है, पासेस थ्रू ओरिजिन। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स। ओके, तो ये हो गया वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट। ओके, और ये जो पॉइंट होता है, यहाँ पर जो पॉइंट होता है इसके कोऑर्डिनेट होता है a, 0। ये जो फिक्स पॉइंट है इसको बोलते हैं फोकस। तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे स्टूडेंट, a, 0। इसी प्रकार अगर लेटस रेक्टम की बात की जाए, लेंथ तो हम बाद में बताएंगे, लेटस रेक्टम की बात की जाए तो सबसे पहले डाउट आता है कि लेटस रेक्टम होती क्या है। तो सबसे पहले डेफिनेशन आपको बताता हूं लेटस रेक्टम की। तो लेटस रेक्टम क्या होती है, एक ऐसी कॉर्ड हो, कॉर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस, कॉर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ पैराबोला passes through focus of parabola। ओके, तो उसे हम बोलेंगे लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होती है स्टूडेंट, कि एक कॉर्ड खींचिए पैराबोला पर, पैराबोला के अंदर एक कॉर्ड खींचिए, जो कि आपको सबसे पहले क्या देखना है, पैराबोला की एक्सिस क्या है। तो पैराबोला क्या है, एक्सिस क्या है, y इक्वल टू 0 मीन्स पैराबोला की एक्सिस ये है y इक्वल टू 0। तो पैराबोला की एक्सिस क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x की एक्सिस है y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 के हम पैरेलल क्या खींचेंगे, एक लाइन खींचेंगे। ओके, कॉर्ड, एक परपेंडिकुलर कॉर्ड खींचेंगे और देखेंगे कि ऐसी परपेंडिकुलर डालेंगे जो कि इस फोकस से क्या हो, पासेस हो, ये ऐसे डालेंगे। ओके, तो हमने एक कॉर्ड डाल दी। ओके स्टूडेंट, तो ये कॉर्ड डाली है, तो हमें ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से लेकर
इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं लेटस रेक्टम। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपको कोई भी डाउट आए आप कमेंट करिए स्टूडेंट। तो लेटस रेक्टम क्या होती है? कॉर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ पैराबोला पास थ्रू फोकस ऑफ पैराबोला। तो स्टूडेंट अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि अगर हम परपेंडिकुलर कुछ ऐसा डाल दें तो ये क्या लेटस रेक्टम होगी? आंसर है नहीं, क्योंकि ये जो ग्रीन लाइन है आपके लिए, आपको जो दिख रहा है, ये फोकस से पासेस नहीं हो रही, क्योंकि फोकस के कोऑर्डिनेट तो ये 1,0 है। तो ये क्या है? लेटस रेक्टम पैराबोला की लेटस रेक्टम नहीं है। ओके, तो लेटस रेक्टम के ये जो लेंथ होगी यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी होगी? 4a। एक्सिस ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगी? y इक्वल टू 0। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी? x इक्वल टू -3। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -3। ये जो लाइन होगी, जो फिक्स स्ट्रेट लाइन हमने मानी थी, जो डेफिनेशन बताई थी आपको, x इक्वल टू -3, ये किसकी इक्वेशन होगी? डायरेक्ट्रिक्स की। इसी प्रकार सिमेट्री किसके? अबाउट सिमेट्रिक है, x एक्सिस के। अब इस पे बात करते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू -4x। तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा स्टूडेंट। ये जो पॉइंट है ये आ गया आपका वर्टेक्स 0,0। ये जो पॉइंट यहाँ रहेगा ये हो जाएगा फोकस -1,0। इसी प्रकार ये जो इक्वेशन होगी स्ट्रेट लाइन, ये होगी x इक्वल टू a और एक्सिस इसकी है y इक्वल टू 0। और सिमेट्री किसके अबाउट सिमेट्रिक है? x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। ओके, तो स्टूडेंट ये जो टेबल है इसमें आपको ये जो चीजें डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स, लेटस रेक्टम, ये आपको याद होने चाहिए। आपको बेसिक के साथ फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला के बारे में बात करेंगे कि स्टूडेंट हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला हम मान लेंगे कि कोई y स्क्वायर इक्वल टू 4ax हमारी क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला है। ठीक है, अब हम बात करेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो स्टूडेंट पैरामेट्रिक में हम क्या करेंगे? कोई एक वेरिएबल ले लेंगे, x एंड y को रिप्लेस कर देंगे इन टर्म ऑफ t में। ओके, तो अगर हमें ऐसा पैरामेट्रिक का जो कॉन्सेप्ट होगा कि स्टूडेंट अभी केवल आप याद रखिए कि पैराबोला का पैरामेट्रिक फॉर्म ये होता है, सर्कल का पैरामेट्रिक फॉर्म ये होता है। जब जैसे जैसे आप आगे की क्लासेस में जाएंगे तो इसमें आपको बताया जाएगा कि हम पैरामेट्रिक फॉर्म जो मानते हैं डिफरेंट डिफरेंट कर्व की, वो फिक्स ही क्यों मानते हैं, तो उसके पीछे का भी लॉजिक होता है। वो जैसे जैसे आप हायर एजुकेशन में जाएंगे आपको पता चल जाएगा। तो अभी आपके लिए केवल है, आप केवल याद कर लीजिए। तो आप ऐसा एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, तो अगर हम x इक्वल टू 8t स्क्वायर इक्वल टू पुट कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा? अगर हम x इक्वल टू हमने क्या किया? 8t स्क्वायर इक्वल टू पुट कर दिया इसमें, तो आपको क्या मिल जाएगा? y स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू 8t स्क्वायर। तो y इक्वल टू यहाँ से क्या मिल जाएगा? प्लस माइनस 2at। ओके, तो अगर हम x इक्वल टू 8t स्क्वायर मिले और y इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा? 8t स्क्वायर 2at। तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या हो जाएगी? अगर हम पॉजिटिव केस ले लें तो y इक्वल टू 2at। तो अगर आपसे जब भी आपको पैराबोला कुछ y स्क्वायर इक्वल टू 4x गिवन हो, तो पैरामेट्रिक की बात आए तो आप क्या करें? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे इसके? 8t स्क्वायर 2at। ओके, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का क्या है? पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपको कोई भी डाउट आए स्टूडेंट आप कमेंट करिए। अभी क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, जो कि जितना अभी तक मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, जो कि जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे? क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या था? एरिया इन स्क्वायर यूनिट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x विद वन ऑफ इट्स वर्टेक्स ऑन द वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोला। ओके, तो स्टूडेंट आपको क्या दिया गया? एक पैराबोला की इक्वेशन गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू 8x। तो स्टूडेंट क्या करेंगे? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो स्टूडेंट जब भी आपको कंपेयर किया जाए, तो जब भी आपको स्टैंडर्ड पैराबोला से अगर कंपेयर करके एक ही वैल्यू निकालनी हो, तो आप क्या करेंगे? ऑलवेज क्या करेंगे? ऑलवेज एक ही वैल्यू पॉजिटिव ही लेंगे। अब आपके मन में डाउट आएगा स्टूडेंट कि हम ऑलवेज एक ही वैल्यू पॉजिटिव क्यों लेंगे? क्योंकि इसके पीछे का भी लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। जब y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है तो इसका फोकस क्या होता है स्टूडेंट? फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? a, 0। तो पैराबोला कुछ इस टाइप से बनता है, बोलो हाँ, ठीक है। और जब y स्क्वायर इक्वल टू अगर हम माइनस का 4ax लेते हैं तो इसके फोकस की कोऑर्डिनेट क्या होती है स्टूडेंट? -a, 0। ओके, तो एक कुछ इस टाइप से बनता है, तो फोकस यहां कहीं रहता है। ओके, तो अगर हम इस केस में अगर हम एक ही वैल्यू निकालें तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा? एक ही वैल्यू आज पॉजिटिव आएगी, ठीक है। अगर एक ही वैल्यू अगर तुम नेगेटिव ले लोगे यहाँ,
तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो एक ये वाला पैराबोला बन जाएगा, बट आपका पैराबोला तो ये है। ओके, तो आप ध्यान रखिए स्टूडेंट, जब भी आपको एक ही वैल्यू निकालनी हो तो स्टूडेंट आप प्लस माइनस में कंफ्यूज ना होइए, जो एक ही वैल्यू लेंगे वो ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x है, तो एक ही वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, एक ही वैल्यू करेंगे, जो भी इसको वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से कंपेयर करेंगे, जो भी x का कोफिशिएंट होगा उसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो एक ही वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, तो a इक्वल टू कितना मिल जाएगा 8y4 इक्वल टू 2, तो एक ही वैल्यू स्टूडेंट आपको मिल गई 2। तो आपको पता ही है कि पैराबोला कुछ इस टाइप से बनेगा। तो आपको फोकस के कोऑर्डिनेट क्या मिल गए, a,0 होते हैं, तो ये हो जाएगा 2,0, तो 2,0 हमने मान लिया यहाँ पॉइंट। ओके स्टूडेंट, अब बोला गया कि एरिया, हमें एरिया फाइंड करना है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, जो क्या है पैराबोला के अंदर बना हुआ है, और एक वर्टेक्स है, जो पैराबोला की वर्टेक्स क्या है, ये 0,0 वर्टेक्स है पैराबोला की, और हमें क्या इसके अंदर क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, एरिया इंस्क्राइब द पैराबोला विद वन ऑफ इट्स वर्टेक्सेस ऑन द। तो स्टूडेंट हमने आपको क्या क्या बताया था कि पैराबोला की इक्वेशन बताया, फोकस निकाले, वर्टेक्स निकाले। तो एक और आपके बारे में आपको बताया था कि लेटस रेक्टम के बारे में बताया था कि लेटस रेक्टम क्या होती है, कि एक कॉर्ड होती है जो कि परपेंडिकुलर होती है एक्सिस के जो भी जिस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है उसके परपेंडिकुलर एक स्ट्रेट लाइन होती है, लाइन सेगमेंट होता है स्टूडेंट, जो कि फोकस ऑफ पैराबोला से क्या होता है, पासेस होता है। ये क्या है, लेटस रेक्टम, रेक्टम ऑफ पैराबोला। ओके, तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला, चाहे अपवर्ड पैराबोला हो, चाहे ओपनिंग अपवर्ड हो, चाहे ओपनिंग डाउनवर्ड हो, या ओपनिंग राइट साइड हो, या ओपनिंग लेफ्ट साइड हो, तो जो चारों टाइप के जो पैराबोला होते हैं उनकी लेटस रेक्टम ऑलवेज क्या होती है, 4 × a। ओके, तो यहाँ से अगर हम लेटस रेक्टम की लेंथ की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, 8, क्योंकि 4 × a की बात की जाए तो ये जाएगा 4 × 2 इक्वल टू 8। ये क्या आ गई, लेटस रेक्टम। ठीक है, तो हम क्वेश्चन में ये बोला गया कुछ इस टाइप से ट्रायंगल बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और हमें इसका एरिया निकालना है। सॉरी, यहां से लेके और इसको यहां, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। ये जो रीजन है इसका, ये जो रीजन है इसका हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। तो स्टूडेंट आपको बोला गया कि जो ट्रायंगल बनेगा वो क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो उसका ईच एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। और आपको ये पता है स्टूडेंट कि अगर हम इससे परपेंडिकुलर डालें तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90। ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये टोटल एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो ये हाफ एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये वाला 30 डिग्री हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो हमें इसका एरिया निकालना है। तो स्टूडेंट इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, अगर इसको जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसको अगर दो पार्ट में डिवाइड करें तो क्या है, एक ये राइट ट्रायंगल बनना और इसी की सिमेट्रिक क्या है, एक और राइट ट्रायंगल बनना। तो लेटस रेक्टम की लेंथ टोटल कितनी है, 8। तो क्या है, ये एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक अबाउट, सॉरी ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो ये टोटल लेंथ 8 है। तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 4, ये हो जाएगी 4। तो ये लेंथ आपको पता है, ये लेंथ आपको पता है, 0 से ये 2 लेंथ है। तो आपको क्या पता है, हाइट पता है, बेस पता है, तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। क्योंकि एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल क्या होती है, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस। ओके, तो यहां से दो आपको सिमेट्रिक, एक तो ये ट्रायंगल बनना है, एक राइट ट्रायंगल ये बनना, तो टोटल कितने बनने हैं, 2। तो हम क्या करेंगे, एक का एरिया निकालेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू 2 टाइम्स कर दिया हमने, 1/2 इंटू हाइट देख सकते हैं स्टूडेंट कितनी है, 4। ओके, इंटू बेस कितना है, बेस देख के बताइए बेस कितना है। ओके, तो स्टूडेंट ये जो हमने ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट तो आपको पता नहीं है, ये पॉइंट कैसे निकालेंगे,
पैरामेट्रिक फॉर्म में। पैरामेट्रिक फॉर्म में जब x इक्वल टू 80 रखा था तो x इक्वल टू 8 y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए 80 स्क्वायर रखा था, y इक्वल टू कितना आएगा था प्लस माइनस 280 आया था। तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा स्टूडेंट 80 स्क्वायर 280, ये हो जाएगा 80 स्क्वायर माइनस 280। ओके, तो आपने फॉर्मूला लगाया है तो यहाँ से यहाँ तक a की वैल्यू आपको पता ही है कितनी है 2t स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 इंटू 4t इंटू 2t स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा तो एरिया कितना मिल जाएगा आपको, एरिया मिलेगा आपको 8t3। जब आपको एरिया मिल गया अब आपको केवल t की वैल्यू फाइंड करनी है। तो t की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, t की वैल्यू ऐसे फाइंड करेंगे, ये राइट ट्रायंगल है, ये एंगल आपका 90 डिग्री गिवन है, ये 30 डिग्री गिवन है, तो tan 30 लगा लेंगे। ओके, तो tan 30 इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, ये डिस्टेंस आपको 8 गिवन है, तो ये tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4t डिवाइडेड बाई 2t स्क्वायर। तो ये क्या लेटर सेक्टम की लेंथ क्या 8 आई थी। ओके, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट tan 30 की वैल्यू क्या तो ये 1/√3 दिस इक्वल टू 2/t, दिस इम्प्लाइज t इक्वल टू क्या मिलेगा 2√3। तो 2t की वैल्यू क्या करेंगे हम इसमें पुट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा एरिया। तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 इंटू 2√3 का होल स्क्वायर दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 इंटू 8 इंटू 3 इक्वल टू 3 दिस इक्वल टू कितना हो गया 192√3। ये आ गया एरिया इन स्क्वायर यूनिट। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट। तो स्टूडेंट ये जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट आपको क्या इसमें किया हमने वर्टेक्स फाइंड किया, फोकस फाइंड की, आपको लेटर सेक्टम का फॉर्मूला पता है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर दे। ओके, चलिए अब स्टूडेंट एक आपके लिए क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। आपको एक गिवन है क्वेश्चन ऑफ पैराबोला x-4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8y-3। तो स्टूडेंट आप बताइए इसके वर्टेक्स क्या है, इसके फोकस क्या है, इसकी एक्सिस क्या है और इसकी लेटर सेक्टम की लेंथ कितनी है। तो स्टूडेंट जब भी आपको इस टाइप का सेफ्टी टाइप का पैराबोला गिवन हो तो आप क्या करेंगे, आपको क्या करना होगा, ये x-4 को क्या करेंगे आप कैपिटल x मान लेंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल x स्क्वायर दिस इक्वल टू 8 कैपिटल y। तो स्टूडेंट एक तो अपना ओरिजिनल लिखेंगे, यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे, एक ओरिजिनल जो आपको पैराबोला गिवन है x-4 का होल स्क्वायर दिस इक्वल टू 8 इंटू y-4 आपको गिवन है। एक इसमें क्या करेंगे x-4 को रिप्लेस करेंगे कैपिटल x से, तो कैपिटल x स्क्वायर दिस इक्वल टू 8 इंटू कैपिटल y। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आपको इस टाइप का जो पैराबोला का फॉर्म होता है इसके तो वर्टेक्स फोकस सारी चीजें बता चुका हूं मैं। तो उससे क्या हो जाएगा, इसके वर्टेक्स निकालेंगे और इसकी हेल्प से क्या करेंगे इसके वर्टेक्स वगैरह निकाल लेंगे। तो वर्टेक्स क्या होती है, तो इस टाइप का पैराबोला होता है उसकी वर्टेक्स क्या होती है 0,0। ओके, तो 0,0 मीन्स x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 करेंगे, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 करेंगे। बट कैपिटल x की जगह क्या है x-4, तो x-4 इक्वल टू 0 एंड y-3 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 4 मिल जाएगी, y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 3 मिल जाएगी। तो वर्टेक्स कितना आ जाएगा स्टूडेंट 4,3। इसी प्रकार जो इस टाइप का पैराबोला होता है उसकी फोकस क्या होती है, फोकस होती है 0,a। ओके, तो यहां से अगर a की वैल्यू निकाले तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो y का कोएफिशिएंट कितना 8 को क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 2। तो ये हो जाएगा 0,2। ये तो इस पैराबोला की फोकस आई है। तो बट कैपिटल x इक्वल टू क्या है, अब हम क्या करेंगे x कोऑर्डिनेट है उसको x-4 के इक्वल कर देंगे तो आपको मिल जाएगा x-4 दिस इक्वल टू 0 एंड y-3 इक्वल टू 2। तो आपको क्या मिल जाएगा x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 5। तो 4,5 क्या है फोकस ऑफ पैराबोला। ओके, यहां तक हमने बात की। बाकी की जो एक्सिस ऑफ, आप यहां से देख लीजिए कि अगर ये जो पैराबोला है किस टाइप का बनेगा, ओपन अपवर्ड पैराबोला। तो ओपन अपवर्ड पैराबोला किसके अबाउट सिमेट्रिक है बताइए स्टूडेंट, किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो स्टूडेंट आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो स्टूडेंट आपको क्या क्या निकालना है, इसके पैरामेट्रिक फॉर्म की कोऑर्डिनेट निकालने हैं आपको, आपके लिए होमवर्क है, आप ट्राई कीजिए। बाकी की चीजें आपको मैंने बताया। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपको क्या बोला गया है,
द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस ऑफ द पैराबोला डिस्क्राइब्ड पैरामेट्रिकली y x इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस 2 y इक्वल टू गिवन है 10t प्लस 4r। तो स्टूडेंट इसमें आपको डायरेक्टली पैराबोला की इक्वेशन ना देके आपको पैरामेट्रिक फॉर्म में आपको क्या दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है, पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है और आपसे बोला गया है कि आप पहले पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड कीजिए, फिर उसका फोकस फाइंड कीजिए। हमें फोकस फाइंड करना, तो आपको स्टूडेंट क्या गिवन है, x इक्वल टू ये गिवन है 5t स्क्वायर प्लस 2 और y इक्वल टू आपको गिवन है 10t प्लस 4। तो स्टूडेंट हमें क्या करना है, हमको रिलेशन बनाना है x एंड y में। तो स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं, ये जो आपके पास दो इक्वेशन है इनकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, आप t को एलिमिनेट कर देंगे तो आपको कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ पैराबोला मिल जाएगी। तो यहां से स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू टी स्क्वायर यहाँ से मिल जाएगा और यहाँ से y इक्वल टू वाई माइनस 4 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू टी मिल जाएगा। तो ये जो t की वैल्यू है हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 माने, इसको इक्वेशन नंबर 2 माने, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से t इक्वल टू वाई माइनस 10 हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू t की जगह क्या रखेंगे स्टूडेंट बताइए, t की जगह रखेंगे हम y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 10 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू y माइनस 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। तो 100 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा आपको 20। तो आपको मिल जाएगा y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 20 इंटू x माइनस 2। ओके स्टूडेंट, ये आपको क्या मिलेगी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ओके, अब आपको क्या निकालना है, जो भी पैराबोला है उसका क्या निकालना था, फोकस निकालना। तो स्टूडेंट ये क्या है, ये एक्सेप्टेड जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म तो पैराबोला का नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे हम y माइनस 4 को मानेंगे कैपिटल y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 और x माइनस 2 को मानेंगे कैपिटल x। ओके स्टूडेंट, वेयर कैपिटल y क्या है आपका y माइनस 4 और कैपिटल x है स्मॉल x माइनस 2। तो इसका हमें फोकस बताना है। तो स्टूडेंट इस टाइप का जो पैराबोला होता है उसका फोकस क्या होता है, a,0 होता है फोकस के कोऑर्डिनेट जो होते हैं a,0। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, x का कोएफिशिएंट कितना है 20, इसको क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 20/4, a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5। तो a इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 5,0। ये क्या है, फोकस के कोऑर्डिनेट आए हैं इस पैराबोला के। व्हाट हमें चाहिए है, ये जो पैराबोला है इसके कोऑर्डिनेट चाहिए। तो स्टूडेंट अगर हम कंपेयर करें, y की जगह क्या है, y का कोऑर्डिनेट क्या आया है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए y का कोऑर्डिनेट क्या आया 0। तो अगर हम कैपिटल y इक्वल टू 0 करें तो आपको क्या मिल जाएगा y माइनस 4 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 4 मिल गया। इसी प्रकार अगर हम x कोऑर्डिनेट की बात करें तो x कोऑर्डिनेट x इक्वल टू क्या आया है 5, बट x की जगह क्या है 2, तो x माइनस 2 इक्वल टू 5, तो स्मॉल x इक्वल टू आपको मिला कैपिटल 7। ओके, तो स्टूडेंट अगर हम इस पैराबोला की फोकस के कोऑर्डिनेट की बात करें तो क्या हो जाएगा x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, जिसको तो x कोऑर्डिनेट कितना है 7, y कितना है 4। तो ये क्या आ गया, फोकस के कोऑर्डिनेट आ गए इस पैराबोला के। तो देखिए स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए राइट है, बाकी के ऑल अदर ऑप्शन क्या है रॉन्ग ऑप्शन। तो स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपको कोई भी डाउट आई आप पूछ सकते हैं। ओके, चलिए आप बात करते हैं स्टूडेंट कॉर्ड ऑफ अ पैराबोला। ओके, कि कॉर्ड ऑफ पैराबोला होती क्या है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि डेफिनेशन क्या है। तो हमने मान लिया कि हमारे पास कोई पैराबोला की इक्वेशन है, क्योंकि हम स्टैंडर्ड हमेशा यही मानेंगे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो आप चाहें तो आप ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला भी बना सकते हैं, बट मैक्सिमम आपको आपकी और हमारी सूटेबिलिटी के लिए हम कुछ इस टाइप से ही मानेंगे। तो स्टूडेंट क्या है, ये जो पॉइंट होता है इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। ओके, ये जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। ओके, ये हमारे कोई पॉइंट है P एंड Q। ओके, तो अब कॉर्ड की बात आएगी तो आप कोई भी पैराबोला ले लें, पैराबोला का ग्राफ बना लें। तो क्या करें, कॉर्ड की बात जब भी आएगी आप क्या करेंगे, पैराबोला जो भी आपके पास कर्व गिवन है, जरूरी नहीं है कि पैराबोला के बारे में आपको कॉर्ड के बारे में, केवल पैराबोला के बारे में बताएं। यही चीज चाहे आप कोई सा भी कर्व ले लें, उस कर्व पे क्या करें, आप कोई से भी 2 पॉइंट ले लें।
कोई से भी आप 2 पॉइंट ले लीजिए और उनको क्या करें, एक लाइन सेगमेंट से क्या कीजिए, मिला दीजिए। आपने क्या किया, आपके पास कोई कर्व गिवन है, उसमें से क्या किया आपने, कोई भी 2 पॉइंट ले लिए और उन दोनों पॉइंट को क्या किया, आपस में मिला दिया एक लाइन सेगमेंट से। तो ये जो लाइन सेगमेंट है इसको बोलते हैं कॉर्ड। ओके, और फोकल कॉर्ड किसे बोलते हैं? ये तो बात होगी कॉर्ड की, कि आपने कोई भी 2 पॉइंट ले लिए और उनको आपस में मिला दिया है। जरूरी नहीं कि मैंने यहाँ पर पॉइंट लिए, आप कहीं भी ले सकते हैं, बट वो ध्यान रखें कि जो भी पॉइंट लें वो उस कर्व पे क्या करने चाहिए, लाई करने चाहिए। तो मान लीजिए कि आपका मन है कि यहां लेंगे हम पॉइंट, तो यहां ले सकते हैं आप, एक पॉइंट आप यहां ले सकते हैं, तो यहां से यहां मिला दिए। तो इसके लिए डिफरेंट 2 पॉइंट्स के लिए क्या होगी, डिफरेंट कॉर्ड होगी। तो ये कॉर्ड हो गई। ओके, अब बात आती है कि फोकल कॉर्ड क्या होती है। ओके, तो फोकल कॉर्ड ऐसी कॉर्ड होती है कि जो कॉर्ड होने के साथ साथ क्या करे, जो पैराबोला है उसके फोकस से पास हो। तो अगर मान लो हमने एक पॉइंट ए माना P, दूसरा पॉइंट माना Q, और हमने क्या किया, पॉइंट P एंड Q को एक लाइन सेगमेंट से मिला दिया या जोड़ दिया, तो और ये भी ध्यान रखें कि अगर लाइन सेगमेंट क्या है, फोकस से पासिस हो रहा है, तो हम बोलेंगे, अगर हमने ये फोकस माना, ओके, ये अगर फोकस माना, तो कोई भी अगर लाइन सेगमेंट ले लो, ये हमने लाइन सेगमेंट ले लिया, तो इससे क्या है, ये इसको कॉर्ड बोलेंगे। अगर कॉर्ड क्या है, फोकस से पासिस हो रही है, तो हम बोलेंगे कि जो हमारी कॉर्ड है वो कैसी कॉर्ड है, फोकल कॉर्ड है। तो आप स्टूडेंट डेफिनेशन देख लीजिए कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द कर्व, तो उसे बोलेंगे कॉर्ड। जो अगर लाइन है, सेगमेंट है, अगर वो पैराबोला की फोकस से पास हो रहा है, तो उसे बोलेंगे फोकल कॉर्ड। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ तो क्या होती है स्टूडेंट, मान लीजिए आपके पास कोई y = 4x, आपके पास कोई कर्व गिवन है, और ये जो पॉइंट है, ये जो फिक्स पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं फोकस ऑफ पैराबोला। ओके, और ये जो पॉइंट है, ये क्या है, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। और ये जो लाइन है, ये जो फिक्स लाइन है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। इसकी इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट, x + a = 0। तो स्टूडेंट आपने क्या किया, एक पैराबोला पे कोई पॉइंट ले लिया P, जिसकी कोऑर्डिनेट है h, k मान लीजिए। ओके, तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया, एक हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से क्या करेंगे, ये जो स्ट्रेट लाइन है डायरेक्ट्रिक्स है, इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे। ओके, तो इसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए कि m पॉइंट पर ये कट कर रही है। ओके, तो पैराबोला का केस क्या था, फोकस को हमने क्या किया, s से रिप्रेजेंट कर दिया, इसकी कोऑर्डिनेट a, 0। तो पैराबोला की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या था कि डिस्टेंस बिटवीन m एंड p इक्वल टू क्या थी, डिस्टेंस बिटवीन p एंड s। ये जो डिस्टेंस है और ये जो दोनों डिस्टेंस है, ये आपस में क्या होती है, इक्वल। तभी तो हम बोलते हैं कि जो हमारा पैराबोला है कि इस टाइप की जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो फोकल लेंथ क्या होगी, उस पर बात करेंगे। तो ये मैंने बताया फोकल लेंथ क्या होगी, फोकल लेंथ ये जो डिस्टेंस है P से S के बीच की डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। ये जो पॉइंट P से S के बीच की जितनी भी डिस्टेंस होगी उसको बोलेंगे फोकल लेंथ। अब डाउट आएगा आपके मन में कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं फोकल लेंथ को। तो आपके पास 2 मेथड है। एक मेथड तो ये है कि आपको एक पॉइंट गिवन होगा और आपको पैराबोला गिवन होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, पैराबोला की फोकस निकाल सकते हैं और पॉइंट तो आपको दिया ही होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स फॉर्मूला लगा के आप क्या कर सकते हैं, फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। बट कभी कभी ये क्या होगा स्टूडेंट, कभी कभी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। तो स्टूडेंट आप कौन सा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, लोकस वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, जो कि बेसिक डेफिनेशन ऑफ पैराबोला होती है कि एम पी, डिस्टेंस बिटवीन एम एंड पी इक्वल टू होती है डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एस। ओके, तो अगर हम फोकल लेंथ की बात करें, अगर हमारे पास ये पैराबोला गिवन है और पॉइंट पी है जिसकी कोऑर्डिनेट है h, k, और हमें क्या फाइंड करनी है, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि आपने डेफिनेशन से पढ़ा है एम पी इक्वल टू पी एस। ओके, तो m है जो पॉइंट, वो स्ट्रेट लाइन पे है x + a = 0। ओके, और p के कोऑर्डिनेट क्या है, h, k। तो आपके पास स्ट्रेट लाइन गिवन है, पॉइंट गिवन है, तो आप क्या निकाल सकते हैं स्टूडेंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एम पी इक्वल टू होगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ
h प्लस ए डिवाइडेड बाई 1। ये आ गई h प्लस ए क्या आ गई, ये आपकी डिस्टेंस आ गई है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, तो स्टूडेंट बट आपको h एंड k थोड़ा ऑड लग रहा होगा, तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि जो पैराबोला होता है उसके पैरामेट्रिक आपने कोऑर्डिनेट क्या निकाले थे कि अगर आपके पास कुछ पैराबोला इस टाइप से गिवन है तो ये जो पॉइंट होता है इसके कोऑर्डिनेट होते हैं AT स्क्वायर कॉमा 2AT, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं AT स्क्वायर कॉमा माइनस 2AT। तो यहाँ से अगर h की वैल्यू कंपेयर करें तो h इक्वल टू कितना है, AT स्क्वायर, तो AT स्क्वायर प्लस A। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि A को हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव, तो T स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा A प्लस AT स्क्वायर। तो MP की डिस्टेंस आ गई A प्लस AT स्क्वायर, तो MP इक्वल टू क्या था PS, तो ये क्या आ जाएगी फोकल लेंथ A प्लस AT स्क्वायर, ये क्या आ गई फोकल लेंथ। तो स्टूडेंट आपने सीखा कि कैसे निकाल सकते हैं फोकल लेंथ। अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूले से जाते हैं तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें बन जाती हैं और आपको ज्यादा टाइम लगता है। आपके पास स्ट्रेट लाइन गिवन है, पॉइंट गिवन है, आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं और बाकी का पैराबोला की जो बेसिक डेफिनेशन है उसका यूज करके आप फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। अब लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला होते हैं स्टूडेंट कि लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड का फार्मूला होता है 4a इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। तो ये थीटा का आपके मन में डाउट आएगा, ये थीटा क्या होता है। तो अगर आपके पास मान लो कुछ इस टाइप से पैराबोला गिवन है, जैसे ये पैराबोला आपको दिया गया है, मान लो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax आपको गिवन है, ये पॉइंट आपका कोई p आर्बिट्री पॉइंट है, ये क्या है फोकस है पैराबोला की, इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं AT स्क्वायर कॉमा 2AT। ओके स्टूडेंट, ये क्या होती है फोकल लेंथ होती है। ओके, अब आपको क्या फाइंड करना था, आपको लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड फाइंड है, 4a कोसेक स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है, ये थीटा होता है स्टूडेंट, ये जो होता है एंगल इसको बोलते हैं हम थीटा। और एक और फॉर्मूला होता है, आइदर आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या दूसरा फॉर्मूला होता है a इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर। अब आपके मन में स्टूडेंट डाउट आएगा कि हम कब कौन सा फॉर्मूला यूज करें। तो स्टूडेंट जब भी आपको गिवन हो, एंगल गिवन हो, एंगल दिया जाए तो आप क्या करेंगे 4a कोसेक स्क्वायर थीटा यूज करेंगे लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड करने के लिए। और जब भी आपको कोई पॉइंट गिवन हो, कोई भी एक आपको पॉइंट गिवन हो, तब आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे a इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट और अगर हम इसको p को इधर से मिलाते हैं, ये यहाँ पे कोई q कोऑर्डिनेट है, इसकी कोऑर्डिनेट होंगे a स्क्वायर कॉमा माइनस 2at। तो स्टूडेंट अगर यहाँ पर a(t1) स्क्वायर माना है, 2a(t1) माना है या t2 तो स्टूडेंट क्या होता है t1 इंटू t2 इक्वल टू होता है -1। एक ए रिलेशन होता है पैराबोला का लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड के केस में। तो जब भी आपको एंगल दिया जाए तो आप क्या करेंगे, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड फाइंड करने के लिए 4a कोसेक स्क्वायर थीटा फॉर्मूला यूज करेंगे। और जब भी आपको कोई पॉइंट गिवन हो तो आप क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, a इंटू टी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं जो कि जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इफ वन एंड ऑफ अ फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला, आपको पैराबोला गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू 16h इज एट 1,4। तो आपको एक एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है 1,4 और आपको क्या फाइंड करनी, लेंथ ऑफ दिस फोकल कॉर्ड। तो अभी मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड का फॉर्मूला। जब आपको पॉइंट गिवन हो तो उसके लिए क्या बताया था फॉर्मूला, a इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो आपको क्या गिवन है, y स्क्वायर इक्वल टू 16x गिवन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो फोकल, जैसे आपके पास y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला है और एक आपको पॉइंट गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट मान लो आप h, k मान लीजिए, क्योंकि अगर कुछ ये पॉइंट अगर मानेंगे तो इसके लिए कोऑर्डिनेट अलग होंगे, इसके लिए अलग कोऑर्डिनेट h, k मान लीजिए। ठीक है, तो इसकी जो फोकल लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्टूडेंट a इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर। ओके, जब पॉइंट गिवन हो तो स्टूडेंट इसमें पॉइंट यहाँ से सबसे पहले अगर a की वैल्यू की जरूरत है हमें, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो भी x का कोफिशिएंट है उसको क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा a की वैल्यू। दिस सिंपल, a की वैल्यू कितनी आपकी मिलो 4, a की वैल्यू आ गई। अब बात आती है t की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो स्टूडेंट एक पॉइंट आपको क्या गिवन है 1,4,
तो अगर हम पैराबोला को ट्रेस करें तो पैराबोला कुछ इस टाइप से बनेगा ना, y स्क्वायर इक्वल टू 16x। तो 1,4 पॉइंट यहाँ कहीं होगा। और इसका फोकस कहाँ है? फोकस के कोऑर्डिनेट अगर देखे जाए तो फोकस क्या हो जाएगा, फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, a,0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4,0। तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 1, 4,0। तो अगर हम इसको यहां से मिलाएं, डिफरेंट कलर यूज करते हैं स्टूडेंट, तो ये जो पॉइंट होता है इसके कोऑर्डिनेट अगर हम पैरामेट्रिक में लें तो इसको p माना, तो ये क्या होता है AT स्क्वायर 2AT। तो बट a की वैल्यू आपको गिवन है AT स्क्वायर 2AT। तो a की वैल्यू रख देंगे हम, a की वैल्यू कितनी आई आपकी 4, तो 4t स्क्वायर 8t। ओके स्टूडेंट, और आपको पॉइंट तो पहले से गिवन है 1,4। तो पॉइंट क्या गिवन है, ये जो पॉइंट हमने ये माना p a, t स्क्वायर 2AT, बट इसकी वैल्यू आपको क्या पहले से गिवन है 1,4। तो कंपेयर करेंगे। तो स्टूडेंट आपको इसमें ध्यान रखना है कि जब भी आप कंपेयर करेंगे, जब भी आपको पॉइंट दिया जाएगा और आप पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मानेंगे, तो जब भी आप कंपैरिजन की बात आएगी तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे, आप केवल y कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे, y कोऑर्डिनेट के कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ से 8t इक्वल टू 4, तो t की वैल्यू मिल जाएगी 1/2। अब आपके मन में डाउट आएगा स्टूडेंट कि हम y कोएफिशिएंट को ही, जो y कोऑर्डिनेट है उसको ही क्यों मानेंगे, कंपेयर करेंगे। तो उसके लिए क्या होता है, अगर हम x कोऑर्डिनेट को अगर हम कंपेयर करेंगे तो स्टूडेंट एक में आ जाएगा 4t स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक जगह वैल्यू मिलेगी आपको पॉजिटिव, एक जगह नेगेटिव। तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन सी वैल्यू लें। तो स्टूडेंट हमेशा आप क्या करेंगे, y कोऑर्डिनेट को क्या करेंगे, आपस में कंपेयर करेंगे। तो यहां से आपको क्या मिला था, आपको a की वैल्यू तो 4 मिल गई थी और t की वैल्यू 1/2 मिल गई थी। तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड का फॉर्मूला क्या था, a इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर। तो यहां से a की वैल्यू कितनी 4 इंटू टी की वैल्यू कितनी 1/2। तो 1/t क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1/t हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 इंटू 5/2 का होल स्क्वायर। तो इक्वल टू क्या मिल जाएगा 4 इंटू 5 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर। तो 4 को 2 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा 5 स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड कितनी आई 25। तो ऑप्शन ए क्या आ गया राइट। बाकी के सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, फॉल्स हो जाएंगे। तो स्टूडेंट आपको कोई भी डाउट आए आप कमेंट करते रहिए। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पोजीशन ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला। जैसे आपके पास कोई पॉइंट, आपको एक पॉइंट गिवन है और एक आपको पैराबोला गिवन है, तो आप कैसे पता करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई इक्वेशन ऑफ पैराबोला गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू 4x गिवन है और आपको एक पॉइंट गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 गिवन है। अब आपसे ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि जो पॉइंट है हमारा x1, y1, ये पैराबोला के बाहर लाई कर रहा है, यहाँ पर है या इनसाइड है, इनसाइड में मान लो यहाँ कहीं है, इस वाले रीजन में है, या पैराबोला की ऑन द पैराबोला है। तो तीन केस बन सकते हैं कि जो पैराबोला, जो पॉइंट है हमारा वो पैराबोला के अंदर लाई कर रहा है या पैराबोला के बाहर लाई कर रहा है या पैराबोला पर लाई कर रहा है। तो उसके लिए कंडीशन होती है स्टूडेंट कि जो हमारा कर्व होता है, जो भी कर्व गिवन होता है एस इसको मानते हैं, इसको क्या करेंगे, जो वही क्वांटिटी है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, इक्वल टू राइट हैंड साइड में 0 रखें। तो वाई स्क्वायर माइनस 4ax रखें, ठीक है। एस इक्वल टू होगा वाई स्क्वायर माइनस 4x। जो भी आपको कर्व गिवन होगा तो उसको क्या करेंगे, उसकी राइट हैंड साइड में आपको करना होगा 0, ठीक है। ये पॉइंट आपको गिवन है तो आप क्या करेंगे S1 निकालेंगे। S1 क्या होता है स्टूडेंट, S1 होता है जो हमारा पॉइंट गिवन होता है, उसको क्या कहते हैं, जो कर्व होता है, या यहाँ पे पैराबोला गिवन है तो पैराबोला में पुट कर देंगे, x की जगह x1, y की जगह y1। तो ये जगह y1 स्क्वायर माइनस 4ax1। ओके स्टूडेंट, अब ये क्या है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू आएगी ना, क्योंकि पॉइंट आपको पहले से गिवन है। पॉइंट जब दिए जाएंगे तो y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 वैल्यू क्या आ जाएगी, कोई ना कोई फाइनाइट नंबर आएगी। अब S1 की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि S1 क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, S1 क्या हो सकता है 0 हो सकता है, S1 क्या हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। तो स्टूडेंट ये S1 की जब ग्रेटर देन वैल्यू S1 क्या मिलेगा आपको, ग्रेटर देन 0 मिलेगा। तो उस केस में ये किसको इम्प्लाई करेगा, जो हमारा पॉइंट P है वो क्या है, आउटसाइड द पैराबोला। तो यहां पे आउटसाइड द पैराबोला, ठीक है। और अगर हमारा जो S1 की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो जो पॉइंट क्या करेगा, पॉइंट लाइज ऑन द पैराबोला।
अगर आप ग्राफ में समझे तो पॉइंट यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ओके, यहाँ पे इस पे लाई, इसकी बाउंड्री पे लाई करेगा। ठीक है, जब S1 की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाती है स्टूडेंट, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या करेगा, पॉइंट लाइज इनसाइड द पैराबोला। ओके स्टूडेंट, तो पॉइंट यहाँ लाई कर सकता है, यहाँ लाई कर सकता है, तो पैराबोला के अंदर लाई करेगा, इनसाइड द पैराबोला। ओके, ये इनसाइड वाला केस में आपको यहाँ पॉइंट हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो यहीं होगा, बट ये कंडीशन है कि पैराबोला के अंदर होगा, जो पॉइंट होगा वो पैराबोला के अंदर होगा, और आउटसाइड के केस में आप कहीं भी ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। आपको कोई भी डाउट आए आप पूछ सकते हैं। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। ये चीज मैंने आपको बता दी, आप एक क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। आपको पॉइंट गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट है 3,4, तो 3,4 क्या है, पॉइंट गिवन है P3,4। तो अगर हम उसको x1, y1 से कंपेयर करें तो x1 इक्वल टू क्या मिला आपको 3, y1 इक्वल टू कितना मिला आपको 4। तो आपको पैराबोला क्या गिवन है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो अगर हम इससे s की वैल्यू ले तो s क्या हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस 4x। तो जब भी आपको कोई पैराबोला या कर्व गिवन हो, उसकी इक्वेशन गिवन हो, तो और एक पॉइंट गिवन हो, तो क्या करेंगे, जो भी इक्वेशन है उसको इक्वेशन फॉर्म में बनाएंगे, उसके राइट हैंड साइड में 0 करेंगे, y स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। तो इसको मानेंगे s इक्वल टू 0। तो s की वैल्यू क्या आई, y स्क्वायर माइनस 4x। तो हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, s1 निकालना है। तो s1 क्या हो जाएगा, y की जगह क्या रख देंगे, y1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू x1। तो आपको y1 एंड x1 की वैल्यू पता है, क्या क्या वैल्यू पता है, x1 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, x1 की वैल्यू है 3, y1 की वैल्यू कितनी है 4। तो हम x1 एंड y1 की वैल्यू s1 में रख देंगे। s1 मिल जाएगा आपको 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इक्वल टू क्या हो गया 16 माइनस 12 इक्वल टू 4। तो s1 इक्वल टू आपको कितना मिला 4। तो ये क्या है, ग्रेटर देन 0। तो हमारा जो पॉइंट गिवन है 3,4, ये क्या है, लाइज आउटसाइड द पैराबोला। ओके, ये आंसर आएगा इसका, आउटसाइड द पैराबोला। चलिए अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की, कि जब पैराबोला आपको गिवन है तो और एक पॉइंट गिवन है और आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी हो। तो स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको सर्कल में बताया था कि डिफरेंट टाइप की पॉइंट फॉर्म होगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्लोप फॉर्म होगा और पैरामेट्रिक, 3 टाइप के होते हैं ना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आपको जब भी आपको क्या गिवन हो, पॉइंट फॉर्म या स्लोप फॉर्म के लिए थोड़ा अलग रूल होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखेंगे। जब भी आपको एक कर्व गिवन हो, ये पैराबोला पढ़ा रहे हैं तो पैराबोला गिवन होगा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax आपको अगर गिवन है, और आपको एक स्ट्रेट लाइन गिवन है y इक्वल टू mx प्लस c गिवन है। ओके, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करनी होती है, तो क्या करते हैं हम दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर लेते हैं और हमको मिल जाएगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ x। जो भी हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है उसका क्या करते हैं, डिस्क्रीमेंट इक्वल टू 0 करते हैं। जब डिस्क्रीमेंट इक्वल टू 0 आता है तो हमको क्या मिलती है, टेंजेंट लाइन। तो t इक्वल टू 0 मिलता है हमको टेंजेंट लाइन। ओके, तो टेंजेंट लाइन के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जब भी आपको एक लाइन गिवन हो और पैराबोला की इक्वेशन गिवन हो और आपसे पूछा जाए कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताइए, तो आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड या ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज करेंगे। क्या क्या करेंगे, आपको एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे x इंटू x1। तो आपके पास पॉइंट जिसकी कोऑर्डिनेट है x1, y1। ओके, और ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये टेंजेंट लाइन ड्रॉ की है, ये पॉइंट P है। और आप क्या करेंगे, आपको ये क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो आपको एक पैराबोला के गिवन है, पॉइंट गिवन है, और आपसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने की बात की जाए तो आप कैसे फाइंड करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके। तो x स्क्वायर को आप रिप्लेस करेंगे x इंटू x1, x1 आपका x कोऑर्डिनेट, y स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे y इंटू y1, y1 क्या है आपका y कोऑर्डिनेट, x को रिप्लेस करेंगे x1 प्लस x/2, y को रिप्लेस करेंगे y प्लस y1/2, और कांस्टेंट को रिप्लेस करेंगे स्टूडेंट कांस्टेंट से, और एक्स वाई को रिप्लेस करेंगे x इंटू y1 प्लस y इंटू x1 डिवाइडेड बाई 2। तो आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टूडेंट याद करके रखनी है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इनकी हेल्प अगर आप
इक्वेशन ऑफ पैराबोला एंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को आपस में अगर सॉल्व करने में लग जाएंगे तो आपका काफी टाइम चला जाएगा। तो आपको कुछ चीजें आपको याद रखनी होगी। फिर से रिकॉल कीजिए, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे एक्स इंटू एक्स वन, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे वाई इंटू वाई वन, एक्स को रिप्लेस करेंगे एक्स प्लस एक्स वन बाई टू, वाई को रिप्लेस करेंगे वाई प्लस वाई वन बाई टू एंड एक्स वाई को इससे रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो इसी में ट्राई कर अप्लाई करके देखते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax आपको गिवन है, पॉइंट गिवन है जिसकी कोऑर्डिनेट है x1, y1। ओके, तो इसमें देखिए जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला गिवन है इसमें क्या है, कोई एक्स स्क्वायर का टर्म है, आंसर है नहीं। तो ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन सामने ये वाले इसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। अब देखिए वाई स्क्वायर को किससे रिप्लेस करेंगे, वाई इंटू वाई वन, तो वाई स्क्वायर यहाँ गिवन है, इसको रिप्लेस करेंगे वाई इंटू वाई वन इक्वल टू 4a इंटू एक्स को रिप्लेस किससे करेंगे, x प्लस एक्स वन बाई टू, तो x प्लस एक्स वन बाई टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे y इंटू वाई वन इक्वल टू 2ax प्लस एक्स वन। ये क्या आ गई आपकी, ये आपको मिल गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म। ओके, तो ये तो मैंने वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए, इसी प्रकार आ जाएगी वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax के लिए, सेम रहेगी बट क्या हो जाएगा यहाँ पर जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगी वो आएगी y इंटू वाई वन इक्वल टू माइनस साइन आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव साइन इसमें है बट इसमें साइन पॉजिटिव था, तो हो जाएगा 2ax प्लस एक्स वन। तो अगर इसको ग्राफ पे प्लॉट करें, इसमें फिगर में आपको दिखाएं तो टेंजेंट लाइन कुछ यहाँ से जाएगी पासेस नेगेटिव साइड से, कुछ इस टाइप से की जा सकती है। ओके स्टूडेंट, तो ये तो था पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब बात करेंगे पैरामीट्रिक के फॉर्म में। ये स्टूडेंट मैंने आपको पिछली स्लाइड में आपको डिस्कस कर चुका हूं। ओके, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बता दे रहा हूं कि आपको क्या करना था, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना था एक्स इंटू एक्स वन से, पॉइंट आपका क्या था x1, y1। तो स्टूडेंट ये आप चाहें तो ये जो आपको टेबल दिख रही है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके लिए हेल्पफुल है। तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो क्या करते हैं वाई को रिप्लेस करते हैं, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं वाई इंटू वाई वन, तो वाई स्क्वायर को रिप्लेस किया वाई इंटू वाई वन इक्वल टू 2a इंटू एक्स को रिप्लेस किया एक्स को रिप्लेस किया एक्स प्लस एक्स वन बाई टू। तो अगर हम 4ax की बात करें ये हो जाएगा 2ax प्लस एक्स वन। इसी प्रकार वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x की जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आएगी वाई इंटू वाई वन इक्वल टू माइनस 2ax प्लस एक्स वन। इसी प्रकार एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay की जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आएगी स्टूडेंट वो क्या आएगी, x इंटू एक्स वन इक्वल टू 2a ब्रैकेट इंटू वाई प्लस वाई वन। इसी प्रकार एक्स स्क्वायर टू माइनस का 4ay x इंटू एक्स वन इक्वल टू माइनस का 2a इंटू वाई प्लस वाई वन, ये आ जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये स्टूडेंट क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन ऑफ द पैराबोला इन पॉइंट फॉर्म में है कि आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला गिवन है और पॉइंट गिवन है, तो आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर ली। अब बात आती है कि जब आपको पैरामेट्रिक फॉर्म या पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट गिवन है, जैसे पॉइंट आपको गिवन है 1 2 गिवन है तो ओके है, जब आपको पॉइंट कोई पैरामेट्रिक फॉर्म में गिवन है तो उसके लिए इक्वेशन ऑफ पैराबोला तो सेम ही रहेगी बट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ओके, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू जब भी 4ax आपको लिखा मिले तो उसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म में होगी ty इक्वल टू एक्स प्लस at स्क्वायर। ओके, जब वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4x आपको गिवन हो तो ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ty इक्वल टू माइनस का x प्लस at स्क्वायर। इसी प्रकार एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay के लिए हो जाएगा, एक के लिए हो जाएगा tx इक्वल टू y प्लस at स्क्वायर, दूसरे के लिए tx इक्वल टू माइनस y प्लस at स्क्वायर। तो जब भी आपसे अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की बात की जाए तो वो क्या होगा स्टूडेंट, जैसे आपके पास कोई वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x को हम प्लॉट करते हैं तो हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट at स्क्वायर टू at। और अगर हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4x की बात करें तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा। तो यहां से अगर ये क्या है a,0 और ये क्या है माइनस a,0 और ये पॉइंट ये प्ले है, ये हो जाएगा माइनस का 82 स्क्वायर एंड 2at। ओके स्टूडेंट, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के बारे में आप देख लीजिए। अब स्लोप फॉर्म के बारे में बात करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम किन फॉर्म में बात की, मैंने पहले तो बात की पॉइंट फॉर्म में, फिर उसके बाद बात की हमने पैरामेट्रिक फॉर्म में, अब स्लोप फॉर्म में बात करेंगे। तो स्टूडेंट जब भी आपको वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला गिवन हो तो उसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है y इक्वल टू mx प्लस ay m। ओके स्टूडेंट,
कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पर अभी फोकस मत करिए, अभी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x की जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है mx इक्वल टू y इक्वल टू mx प्लस a बाई m, और जब अगर नेगेटिव साइन आ जाएगा तो यहाँ पर a की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। इसी प्रकार एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a बाई के लिए क्या हो जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x इक्वल टू m बाई प्लस a बाई m। इसी प्रकार एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4a बाई के हो जाएगी x इक्वल टू m बाई माइनस a बाई m स्क्वायर। स्टूडेंट इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं y स्क्वायर, अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें y के टर्म में आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, तो mx इक्वल टू m स्क्वायर y प्लस a, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर y इक्वल टू mx माइनस a। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस a m स्क्वायर प्लस x बाई m, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा x बाई m माइनस a m स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की बात किया होगी c इक्वल टू a बाई m हो, तो इसके लिए तो स्टूडेंट आप इस टेबल का क्या करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहे, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी देख लीजिए कि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो स्टूडेंट आप वहां पर ये थोड़ी करेंगे कि आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्लोप फॉर्म का निकालेंगे, आप इसे याद रखिए। और m क्या है स्लोप, ये क्या है, जैसे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, ये क्या फोकस का कोऑर्डिनेट है x एक्सिस का, तो आप क्या करेंगे m एंड a की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट टू द पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 8y व्हिच मेक्स एन एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। ठीक है, आपको क्या गिवन है, पैराबोला की इक्वेशन गिवन है, क्या इक्वेशन है x स्क्वायर इक्वल टू 8y। तो सबसे पहले क्या करते हैं आप, सबसे पहले आपको क्या करना होता है a की वैल्यू निकालती है। a इक्वल टू क्या होता है, जो भी y का कोएफिशिएंट है उसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो a की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, a इक्वल टू मिलेगी आपको 2। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको फाइंड करनी है। ओके, तो और बोला गया कि द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला व्हिच मेक्स एन एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो जैसे अगर सपोज पैराबोला कुछ इस टाइप सा बनेगा तो आपको एक x एक्सिस से एक एंगल बनेगा, वो आपको दे रखा है, वो आपको मान लो एंगल के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि जो भी एंगल बनेगा पॉजिटिव डायरेक्शन मींस थीटा आपको गिवन हो दे रखा है। मान लीजिए कि थीटा आपको दिया है, थीटा मान लिया क्योंकि ये बोला नहीं विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस मींस एंगल आपको दिया गया है, एंगल आपको दिया गया है थीटा। तो स्टूडेंट एंगल जब दिया जाता है तो स्लोप फॉर्म की बात आ जाती है कि स्लोप क्या होती है स्टूडेंट, स्लोप होती है m इक्वल टू टेन थीटा। तो थीटा आपको गिवन है तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन थीटा। ओके, तो m इक्वल टू टेन थीटा दिया गया है y, और आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला दिया गया है और आपसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछी गई है। तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे, आपको क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है स्लोप फॉर्म में। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थी स्लोप फॉर्म में, उसका फॉर्मूला क्या था, जब हमारा कर्व क्या था x स्क्वायर इक्वल टू 4ay था उस टाइप के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या थी y इक्वल टू mx माइनस a m स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो क्या करेंगे हम m की वैल्यू रख देंगे एंड a की वैल्यू रख देंगे तो आपको मिल जाएगा y इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है टेन थीटा इंटू एक्स माइनस a इंटू टेन थीटा का होल स्क्वायर। ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगर आप स्टूडेंट ये क्या किया, मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लिया कि अगर आपको x y स्क्वायर इक्वल टू 4ax गिवन हो और आपको स्लिप फॉर्म का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी हो तो वो होती है y इक्वल टू mx प्लस a बाई m, और जब भी आपको x स्क्वायर इक्वल टू 4by लिखा मिले तो ये हो जाएगा y इक्वल टू mx माइनस यहाँ a ही मान लो a m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये दोनों याद होनी चाहिए स्टूडेंट। इससे क्या होगा, इससे आप एग्जाम में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और जब भी अगर नेगेटिव साइन आ जाए तो यहाँ पर केवल साइन चेंज होंगे, अपोजिट साइन हो जाएंगे। ठीक है, वही आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो स्टूडेंट आप ऑप्शन में देखेंगे बट ऑप्शन में तो कोई गिवन नहीं है। y के टर्म में अगर देखें y इक्वल टू क्या है टेन थीटा इंटू एक्स माइनस का ये टेन स्क्वायर थीटा, तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी तो यहीं से फॉल्स हो गए। अब बात आती है कि x के टर्म में हम ये जो इक्वेशन है इसको x के टर्म में लिखूं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अगर हम क्या करें कॉट थीटा से क्या करें मल्टीप्लाई करें, कॉट थीटा इंटू वाई इक्वल टू कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इंटू एक्स
माइनस ए इंटू कॉट थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉट थीटा इंटू टेन थीटा क्या हो जाएगा 1, तो हो जाएगा y इंटू कॉट थीटा इक्वल टू एक्स माइनस का ए की वैल्यू तो हमें पता है, कितनी पता है 2, तो हो जाएगा 2 tan थीटा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आई आपकी y इंटू कॉट थीटा प्लस 2 tan थीटा। ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ऑप्शन सी क्या आ गया राइट, ऑप्शन डी हो जाएगा फॉल्स। आई होप स्टूडेंट ये आपको समझ में आया होगा। तो इसमें आपको कुछ ज्यादा नहीं करना था, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है। आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला गिवन थी, सबसे पहले हमने ए की वैल्यू निकाली और बोला और एक एंगल दिया गया था। जब एंगल दिया जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, स्लोप फाइंड कर सकते हैं। स्लोप का फार्मूला क्या होता है, m इक्वल टू tan थीटा। तो हमें स्लोप पता है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला पता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने है। तो दो फॉर्म होते हैं, अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4x टाइप का पैराबोला गिवन है और तो उसकी स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन होगी y इक्वल टू mx प्लस a/m। और जब आपको पैराबोला गिवन हो x स्क्वायर इक्वल टू 4by फॉर्म का या 4ay फॉर्म का, तो उसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी इन टर्म ऑफ स्लोप फॉर्म में y इक्वल टू mx माइनस am स्क्वायर। तो मैंने y इक्वल टू mx माइनस am स्क्वायर फॉर्म को यूज किया और a एंड m की वैल्यू पुट करके हमने आंसर के वैल्यू ली। ठीक है, ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए स्टूडेंट। क्या है क्वेश्चन, इफ वन एंड ऑफ अ फोकल कॉर्ड AB ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x इज 8 1/2, -2। तो स्टूडेंट आपको एक पैराबोला गिवन है, y स्क्वायर इक्वल टू 8x गिवन है, तो आपको एक पॉइंट गिवन है ये जिसके कोऑर्डिनेट है 1/2, -2। ओके, ये पॉइंट A है और इसकी अगर y स्क्वायर इक्वल टू 8x गिवन है, अगर इसकी फोकस के कोऑर्डिनेट की बात करें तो क्या होता है a, 0। a की वैल्यू कितनी है 8/4 कितना हो जाएगा 2, तो 2, 0। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है 2, 0। तो ये कोऑर्डिनेट पता है, ये कोऑर्डिनेट पता है और बोला गया इफ वन एंड ऑफ फोकल कॉर्ड की बात की गई। तो फोकल कॉर्ड क्या होती है स्टूडेंट, कि ऐसी कॉर्ड जो क्या हो फोकस ऑफ पैराबोला से के पास हो। तो फोकस ऑफ पैराबोला से जब हम पास करेंगे तो इस पॉइंट पे क्या करेंगे, कट करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो फोकल कॉर्ड क्या होती है, लाइन सेगमेंट होती है। अगर कोई भी लाइन पैराबोला को इंटरसेक्ट करेगी तो उस लाइन को हम बोलेंगे सेकंड लाइन, ना कि फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड क्या होता है, लाइन सेगमेंट होता है। तो स्टूडेंट एक कोऑर्डिनेट है v। तो स्टूडेंट अगर हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट की बात करें तो क्या होते हैं, एक कोऑर्डिनेट होता है at², 2at। दूसरा होता है at² माइनस का 2at। तो 2at डिफरेंट करें, यहाँ पर मैंने t1 मान लूँ, यहाँ पर क्योंकि पॉइंट डिफरेंट है तो at² 2at1 और यहाँ हो जाएगा at2², माइनस का 2a2। ठीक है, तो स्टूडेंट जब भी आप कंपेरिजन की बात की जाए, जब आपको पॉइंट गिवन हो तो आपको क्या करना होता है, हमेशा y जो कोऑर्डिनेट है उसको इक्वल करेंगे। तो 2a इंटू टी जिसको क्या है माइनस का 2, a की वैल्यू आपकी है 2, तो a की वैल्यू रख देंगे 2 इंटू टी जिसको टू माइनस का 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, t इक्वल टू आपको मिल गया -1/2। जब आपको t इक्वल टू -1/2 मिल गया तो b के कोऑर्डिनेट भी आ जाएंगे। तो v के कोऑर्डिनेट क्या है a, t2²। तो a की वैल्यू कितनी है 2, t2² -1/2 का होल स्क्वायर, -2 इंटू a की वैल्यू 2 है, t2 की वैल्यू कितनी है -1/2। तो यहाँ से अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा v के अगर कोऑर्डिनेट इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व किया जाएगा, ये हो गया 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया प्लस का 2। तो जो b के कोऑर्डिनेट आए हैं वो क्या है v 1/2, 2। ओके, ये वैल्यू आई है तो at² -2at माइनस पहले से लगा है तो हो जाएगा 1/2, 2। तो स्टूडेंट आपको क्या फाइंड करना है, आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है बी पर। तो आपको ये जो गिवन है इस पॉइंट से क्या करना है, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड करें। तो इस हमने मान लिया कि ये ऐसी टेंजेंट आई, तो हमें ये जो टेंजेंट लाइन है इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। ओके स्टूडेंट, तो इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट, इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो आपको पॉइंट पता है, पॉइंट क्या, पॉइंट आपका आ गया बी पॉइंट है, उसकी कोऑर्डिनेट क्या है 1/2, 2। ओके, और आपको पैराबोला पहले से पता है y² इक्वल टू
8x आपको गिवन है, तो आपको क्या गिवन है, पॉइंट गिवन है, पैराबोला गिवन है, तो आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं। वो कैसे? अब मैंने आपको बताया था कि जब पॉइंट गिवन हो, इक्वेशन ऑफ पैराबोला गिवन हो, तो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। मीन्स एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे x इंटू x1 से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे y इंटू y1 से, x को रिप्लेस करेंगे x प्लस x1 बाई 2, y को रिप्लेस करेंगे y प्लस y1 बाई 2, xy को रिप्लेस करेंगे xy1 प्लस yx1 डिवाइडेड बाई 2 से, कांस्टेंट को कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे। ये हमको ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने थे। तो यहाँ से x1 की वैल्यू क्या है, 1/2, x1 इक्वल टू 1/2, y1 इक्वल टू क्या है, 2, y स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे y इंटू y1, इसको तो क्या हो जाएगा, 8 इंटू एक्स प्लस x1 बाई 2। तो हमने क्या किया, y को रिप्लेस किया y इंटू y1 से, x को रिप्लेस किया x प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2 से। तो आप क्या करें, y1 x1 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो y इंटू 2 दिस इक्वल टू 8 इंटू एक्स प्लस 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से मिलेगा 2y इंटू 2 दिस इक्वल टू 8x प्लस 4। तो यहाँ से मिल जाएगा 4y इक्वल टू 8x प्लस 4। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, यहाँ से मिलेगा आपको 4y इक्वल टू 8x। सो अगर हम 2 से डिवाइड करें तो आपको मिलेगा, सॉरी 4 से डिवाइड करें तो आपको मिलेगा y इक्वल टू 2x प्लस 1। तो ऐसे आनी चाहिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। तो व्हाट ऑप्शन में कुछ डिफरेंट टाइप का दिया गया है। तो आपको ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, और आपको ये लाइन फाइंड करनी है। तो उसके लिए क्या तरीका था, उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको एक वैल्यू पता है, तो t1 इंटू t2 इक्वल टू -1 होता है स्टूडेंट। t1 की जब आपको वैल्यू पता चल गई है, तो स्टूडेंट इसको थोड़ा डिफरेंट टाइप से करते हैं। यहाँ से आपकी t1 की वैल्यू आई थी, क्या थी, t1 की वैल्यू थी -1/2। तो एक और मैंने फॉर्मूला बताया था कि जब भी आपको फोकल कॉर्ड दिया जाएगा तो उनके जो एंड पॉइंट होंगे फोकल लाइन सेगमेंट के, वो उनमें रिलेशन होता है t1 इंटू t2 इक्वल टू -1। ओके स्टूडेंट, तो t1 की वैल्यू आपको पता है -1/2 इंटू t2 इक्वल टू -1। तो यहाँ से आपको t2 की वैल्यू कितनी मिली थी, 2। जब t2 की वैल्यू आ गई तो हम t2 निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू टी स्क्वायर कितना, 2 स्क्वायर, -2 इंटू ए की वैल्यू 2 इंटू t2 की वैल्यू 2। तो ये हो जाएगा 8, -8 आ जाएंगे बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो जब बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, इक्वेशन ऑफ पैराबोला पता है क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 8x। तो y स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे हम किससे, y इंटू y1 से, इक्वल टू 8 इंटू एक्स को रिप्लेस करेंगे x प्लस x1 बाई 2, क्योंकि हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करें। y1 की वैल्यू कितनी है, -8, x1 की वैल्यू कितनी है, 8। तो ये हो जाएगा y इंटू -8 इक्वल टू 8 इंटू एक्स प्लस 8 डिवाइड बाई 2। ओके स्टूडेंट, तो 8 से 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपको मिलेगा x प्लस 8 इक्वल टू -2y। तो 2y को इधर लाएंगे तो आपको मिल जाएगा x प्लस 2y प्लस 8 दिस इक्वल टू 0। एक आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट B। ओके स्टूडेंट, तो अभी हम क्या गलती कर रहे थे, हमने t1 की वैल्यू निकाली थी, ना कि t की। तो t1 की वैल्यू हमने निकाल ली थी, t1 की वैल्यू, और t1 एंड t2 में रिलेशन होता है t1 इंटू t2 इक्वल टू -1। तो इसकी हेल्प से हमने क्या किया, t2 की वैल्यू निकाली। जब t2 की वैल्यू आ गई तो उसकी हेल्प से हमने क्या किया, b की कोऑर्डिनेट निकाले। तो जब हमें b की कोऑर्डिनेट पता चल गए, b क्या हमारा पॉइंट है, उसी पॉइंट पे हमें क्या करनी थी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी थी। तो पॉइंट हमें पता है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला पता है, तो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए अब बात करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट। जैसे आपके पास कोई पैराबोला गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू 4x आप मान लीजिए, और ये पॉइंट हमने मान लिया जिसके कोऑर्डिनेट है t1 स्क्वायर, 2 t1। दूसरा पॉइंट मान लिया हमने q t2 स्क्वायर, 2 t2। तो स्टूडेंट, जब भी आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट, मींस पॉइंट P से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ओके, कुछ इस टाइप से, और एक पॉइंट Q से क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ कर दी। तो पूछा गया है कि जो दोनों हमारी टेंजेंट लाइन है वो आपस में एक दूसरे को, सपोज मान लिया कि R पॉइंट पर कट करेंगे। तो क्वेश्चन आता कि जो R पॉइंट है इसकी कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x कोऑर्डिनेट क्या होगा एंड y कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये हमें बताना है। तो स्टूडेंट, इसको जब भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट की बात आए तो इसको जो पॉइंट को याद करने का तरीका है, या आप
निकालने का तरीका, शॉर्ट ट्रिक है कि जब जो भी आपके एक्स कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जैसे आर पॉइंट पे कर रहे हैं, जो हमारे टेंजेंट हैं वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा स्टूडेंट, जो भी आपका पॉइंट पी गिवन है उसका एक्स कोऑर्डिनेट, जो भी पॉइंट आपका क्यू गिवन है उसका एक्स कोऑर्डिनेट, दोनों कोऑर्डिनेट का क्या निकालना है आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। इसको आप ऐसे रख सकते हैं, जब भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट की बात आए तो आप GOA से आप याद कर सकते हैं, G फॉर जियोमेट्रिक मीन और A फॉर अर्थमेटिक मीन। ओके स्टूडेंट, तो आपको अगर एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो जो आपको पॉइंट गिवन है उनके एक्स कोऑर्डिनेट का ज्योमेट्रिक मीन, तो AT1 स्क्वायर कॉमा AT2 स्क्वायर का अगर हम ज्योमेट्रिक मीन निकालें तो क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ AT1 स्क्वायर इंटू AT2 स्क्वायर, जिसको क्या हो जाएगा AT1 इंटू T2। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ गया इसका, AT1 इंटू T2। और अगर बाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, अर्थमेटिक मीन ऑफ बाई कोऑर्डिनेट, जो P पॉइंट है उसका बाई कोऑर्डिनेट और Q पॉइंट है उसका बाई कोऑर्डिनेट का हमें क्या निकालना, अर्थमेटिक मीन। तो बाई कोऑर्डिनेट क्या गिवन है 2AT1, एक क्या है 2A2T, तो इसका अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा 2AT1 प्लस 2AT2 डिवाइड बाई 2, तो आपको क्या मिलेगा A इंटू T1 प्लस T2। तो वाई कोऑर्डिनेट भी आपको मिल गया A इंटू T1 प्लस T2। ओके स्टूडेंट, तो आपको ऐसे याद रखना है, जब भी आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स की बात आए तो स्टूडेंट आपको करेंगे जो भी आपको पॉइंट गिवन है, जिस पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रॉ की है उनके एक्स वो जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे उनके अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करें तो जो भी पॉइंट आपके गिवन है उनकी एक्स कोऑर्डिनेट का आपके लेंगे ज्योमेट्रिक मीन, तो वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा। और बाई कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, जो भी आपको पॉइंट दिए गए हैं उनके बाई कोऑर्डिनेट की क्या निकालना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ओके, अब आती है बात इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। जैसे आपके पास दो कर्व गिवन हो, मान लीजिए आपके पास एक सर्कल गिवन है, पैराबोला गिवन है, और आपसे पूछा जाए कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करते हैं, कॉमन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करते हैं, तो ये मेथड है, आप देख लीजिए। मैं सीधा आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं जिसकी हेल्प से आप आसानी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो क्वेश्चन सबसे देखते हैं कि इफ द कॉमन टेंजेंट टू द पैराबोलास y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4y also touches the circle x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर, देन c इज इक्वल टू। तो स्टूडेंट आपको बोला गया दो पैराबोला आपको गिवन है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो इनकी जो कॉमन टेंजेंट है वो क्या कर रही है, इक्वेशन ऑफ सर्कल को क्या कर रही है, टच कर रही है। तो आपको c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या गिवन है आपको, y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4y की जो कॉमन टेंजेंट है, ओके, वो क्या कर रही है, इस सर्कल को क्या कर रही है, टच कर रही है। तो स्टूडेंट अगर हम इस पे बात करें, सबसे पहले क्या बात करेंगे, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो इसकी अगर हम a की वैल्यू निकालें तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। ओके स्टूडेंट, जब a इक्वल टू 1 आ गया तो हमारे पास y स्क्वायर इक्वल टू 4x है। तो इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है स्टूडेंट, इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बताई थी मैंने आपको, स्लोप फॉर्म में क्या होती है, y इक्वल टू mx प्लस a/m। दिस इंप्लाइज क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू mx प्लस 1/m, क्योंकि a की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी। इसी प्रकार हम दूसरा जो पैराबोला आपको गिवन है उसे लिखेंगे x स्क्वायर इक्वल टू 4y। दिस इंप्लाइज अगर a की वैल्यू की बात करें तो a इक्वल टू कितना मिला आपको 1। ओके, और इसकी अगर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करें इन टर्म ऑफ स्लोप फॉर्म में, तो वो क्या होती है, y इक्वल टू mx माइनस am स्क्वायर। तो a की वैल्यू यहाँ क्या है 1, तो y इक्वल टू मिल जाएगा mx माइनस m स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये दोनों इक्वेशन क्या है, क्योंकि बोला गया है कि जो दोनों पैराबोला हैं उनकी क्या है, कॉमन टेंजेंट। तो इस पैराबोला की टेंजेंट क्या है, ये पहला पैराबोला है उसकी टेंजेंट क्या है ये, जो दूसरा पैराबोला है उसकी टेंजेंट क्या है ये। क्वेश्चन में बोला गया कि जो दोनों पैराबोला है उनकी क्या है, कॉमन टेंजेंट, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आपको मिल जाएगा mx प्लस 1/m दिस इक्वल टू mx माइनस m स्क्वायर। तो mx से mx कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा m क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की वैल्यू आपको क्या मिल गई,
1। तो स्टूडेंट जब m की वैल्यू आ गई -1 तो हम क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे एंड इसमें यहाँ पुट कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा y इक्वल टू -x माइनस का 1। इसको लिख सकते हैं आप x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और एक मिल जाएगी आपको y इक्वल टू x माइनस 1, इसकी इक्वेशन की टेंजेंट। ठीक है, और बोला गया कि जो कॉमन टेंजेंट है वो क्या कर रही है, सर्कल को टच कर रही है। तो सर्कल का सेंटर क्या है 0,0, तो आपको 0,0 सेंटर पॉइंट पता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पता है, तो आप क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं, आंसर है हाँ। तो अगर 0, 0 से अगर हम इस स्ट्रेट लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें तो क्या हो जाएगा 0 + 1 डिवाइड बाई 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, तो हो गया c इक्वल टू क्या मिलेगा 1/√2। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट। बाकी के सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे फॉल्स, ओनली ऑप्शन बी क्या होगा राइट। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको कहीं भी डाउट आए आप पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ y इक्वल टू mx प्लस 4 इज अ टेंजेंट ऑफ बोथ द पैराबोलास y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इक्वल टू 2by, देन b इज इक्वल टू। तो स्टूडेंट इसमें क्या है, हमें दो पैराबोला गिवन है और बोला गया कि y इक्वल टू mx प्लस 4 क्या है हमारी कॉमन टेंजेंट। तो जैसा मैंने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया वही मेथड हम इसमें अप्लाई करेंगे। क्या गिवन है, y स्क्वायर इक्वल टू आपको एक 4x गिवन है, एक आपको गिवन है x स्क्वायर इक्वल टू 2by गिवन है। ठीक है, तो अगर हम y स्क्वायर इक्वल टू 4x की अगर हम कॉमन टेंजेंट की y स्क्वायर टू 4x का अगर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करें स्लोप फॉर्म में, वो क्या होती है स्टूडेंट y इक्वल टू mx प्लस ay। तो यहां से अगर a की वैल्यू निकालें तो a की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट, a की वैल्यू होगी 1, क्योंकि इन दिस इंप्लाइड a इक्वल टू 1। तो y इक्वल टू क्या मिला आपको mx प्लस 1/m, ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म ऑफ स्लोप फॉर्म। इसी प्रकार x स्क्वायर इक्वल टू 2b से अगर हम a की वैल्यू निकालें तो a की वैल्यू हो जाएगी 2b/4 इक्वल टू b/2। ओके, तो a की वैल्यू कितनी है b/2। तो इस टाइप का जो पैराबोला होती है उसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म ऑफ स्लोप फॉर्म में होती है y इक्वल टू mx माइनस am स्क्वायर। तो आपको a की वैल्यू पता है तो mx इंटू v स्क्वायर / 4 m स्क्वायर, ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ दिस पैराबोला। तो स्टूडेंट बोला गया कि y इक्वल टू mx प्लस 4 क्या है, दोनों पैराबोला की कॉमन टेंजेंट। तो क्या हो जाएगा आपको क्या क्या इक्वेशन मिलेगी, y इक्वल टू mx प्लस 4, एक मिला y इक्वल टू mx प्लस 1/m, एक मिला आपको y इक्वल टू mx माइनस v स्क्वायर / 4 m स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, ये b स्क्वायर / 4 नहीं होगा क्योंकि माइनस a/m, तो b/2 m स्क्वायर। ओके, तो ये b/2। तो स्टूडेंट ये तीनों इक्वेशन क्या है कॉमन। तो स्टूडेंट अगर हम इन दोनों से सॉल्व करें तो इनसे क्या मिलेगा 1/m इक्वल टू 4, दिस इंप्लाइज m इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 4। अब इन दोनों को सॉल्व करें तो आपको क्या मिलेगा 1/m इक्वल टू माइनस b/2 इंटू m स्क्वायर। तो m की वैल्यू कितनी है 4, तो 1/4 इक्वल टू माइनस का b/2 इंटू 4 स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो b इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, b इक्वल टू आपको कितना मिलेगा स्टूडेंट, m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू आपकी आई थी 1/4 नॉट 1/4, तो m की वैल्यू 1/4, तो m की वैल्यू 1/4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 इक्वल टू माइनस का b/2 इंटू 1/4 स्क्वायर। तो v इक्वल टू आपको मिलेगा माइनस का 4 इंटू 2 इंटू 4 स्क्वायर, तो v इक्वल टू मिलेगा माइनस का 8 इंटू 16, v इक्वल टू मिला माइनस का 128। तो v की वैल्यू कितनी आई माइनस का 128। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। चलिए अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखते हैं। जब भी आपको पैराबोला गिवन हो और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी हो तो कैसे फाइंड करते हैं उसका तरीका बताता हूं स्टूडेंट। ओके, तो स्टूडेंट ये फॉर्मूला आप देख लीजिए, y स्क्वायर इक्वल टू 4x एक आपको गिवन है, तो इसकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होती है y माइनस y1 इक्वल टू माइनस y1 डिवाइड बाई 2a x माइनस x1। जब ये हो तो आपको केवल ये करना है, साइन को केवल जो स्लोप केवल चेंज हो जाएगी। और आप देख सकते हैं स्टूडेंट, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पॉइंट फॉर्म में। जब भी आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल स्लोप फॉर्म में पूछा जाए तो उसकी ये फॉर्मूलेज होते हैं स्टूडेंट। ये फॉर्मूले मैं बताऊंगा तो सेम ही चीज रहेगी, क्योंकि आपको याद करने होंगे स्टूडेंट ये फॉर्मूले। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म में, वो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये जो फॉर्मूलेज हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो भी शॉर्ट ट्रिक वगैरह है। और एक रिजल्ट देख लीजिए स्टूडेंट कि अगर इफ द नॉर्मल एट अ पॉइंट पी, आपको पॉइंट गिवन है, पहले रिजल्ट पढ़िए फिर मैं आपको ग्राफिकली बताता हूं। इफ द नॉर्मल एट वन पॉइंट पी ए टी स्क्वायर कॉमा 2a इंटरसेक्ट द पैराबोला अगेन एट क्यू ए टी टू स्क्वायर कॉमा 2a2 देन t2 इक्वल टू ये होगा। तो स्टूडेंट मैं थोड़ा आपको बताता हूं थोड़ा कैसे। क्या बोला गया है कि आपके पास कोई पैराबोला है, मान लीजिए पैराबोला है, कोई पॉइंट P है, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है a t1 स्क्वायर कॉमा 2a t1। तो अगर हम पॉइंट P से कोई स्लोप लें, ठीक है, पॉइंट P से कोई स्लोप पॉइंट P से कोई हमने टेंजेंट ड्रॉ की, अब क्या करना है, जो पॉइंट P है इससे क्या करें हम नॉर्मल ड्रॉ करें। तो नॉर्मल क्या होता है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर। तो टेंजेंट के अगर परपेंडिकुलर करेंगे, क्योंकि बोला गया कि जो इंटरसेक्ट नॉर्मल एट द पॉइंट इंटरसेक्ट द पैराबोला, तो इंटरसेक्ट पैराबोला, ये नॉर्मल हो गई पैराबोला की। तो अगर हम क्या करें, ये जो नॉर्मल ड्रॉ करें और वो क्या होना चाहिए, पैराबोला को इंटरसेक्ट करना। तो पैराबोला को इंटरसेक्ट कर दिया तो हमको ये क्यू के कोऑर्डिनेट फाइंड करनी है। ओके स्टूडेंट, तो क्यू के कोऑर्डिनेट होते हैं a t2 स्क्वायर कॉमा 2a t2, और एक रिलेशन होता है जहां पर t2 इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, t2 इक्वल टू होता है माइनस का t1 माइनस का 2/t1। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर t2 की जगह आप क्या रिप्लेस करेंगे, माइनस का t1 माइनस का 2/t1। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन है, ये जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट बताया उससे रिलेटेड है, जो मेथड मैंने आपको बताया वही यूज होगा। तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आपको ट्राई करना है स्टूडेंट। ओके, तो आई होप आपको स्टूडेंट ये लेक्चर समझ में आया होगा, और आपको सब्जेक्ट वाइज मोस्ट टेस्ट देना है तो आप हमारी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। और आपको कोई लेक्चर से रिगार्डिंग क्वेरीज है तो आप लेक्चर में लाइव सेशन में ही आके पूछ सकते हैं, और उसके अलावा भी आप हमारी जो वेबसाइट है उस पर अपनी क्वेरी डाल दीजिए, हमारे एक्सपर्ट आपके सोल्यूशन दे देंगे। और आपने जो भी पुरानी वीडियो नहीं देखी हैं वो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल की क्लास में। कल की क्लास में हम पढ़ाएंगे एलिप्स के बारे में। ओके, तो स्टूडेंट आज को क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।